सनम को डायरेक्टली बख्शी खाने से निकालने के बाद भी तकरीबन आधा घंटा गेट पे खड़े रखा। अगर वो किसी को ये कहती है कि जी अपनी ड्यूटी करो, पीके एक्ट के खिलाफ कौन सी बात है? अगर वो किसी को भी नाम लिए बगैर कहती है 26वीं तरमीम के बाद, अदलिया बेचारी अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई मेरिट पे फैसला कर चले, अपने हकूक हासिल नहीं कर पा रहे, तो फिर सहाफियों के हकूक हम क्या से हासिल करेंगे? ये जो ताकतवर हैं वो जो चाह रहे हैं कर रहे हैं इस मुल्क में। आज हम लोग तकरीबन कोई 9:45 बजे के करीब अदालत पहुंचे तो हमें इतला मिली कि सनम को ले आए हैं बख्शी खाने में। तो मैंने जज साहब से जाके रिक्वेस्ट की कि जी उसको बुला लें, क्योंकि सिविल कोर्ट में के अलावा जो फलक है उसकी भी पेशी है, तो हम दूसरी बेटी के पास भी जाना चाहते हैं। जज साहब ने कहा कि आज हमने उसको कॉपियां देनी है, तो कॉपियां आ जाएं तो मैं बुलाता हूँ। फिर वो काफ़ी इंतज़ार के बाद FIA वाले कॉपियां लेके आए, तो अदालत ने ऑर्डर किया कि फलक को सनम को लेके आए। तो वो पुलिस वाले जो हैं उन्होंने उनको कोई शायद मजबूरी थी बेचारों की, उन्होंने उसको बार बार के ऑर्डर के बावजूद पेश नहीं किया और पूरी जो सिविल कोर्ट है उसको सील किया। और उनका कहना ये था कि जी हमारे साथ उन बेचारों की जो 3 मुलाजमें थी जो पिछली पेशी पे उसके साथ ड्यूटी पे थी, उसको सस्पेंड कर दिया गया ऑन द ग्राउंड कि जी फलक सनम ने नील पॉलिश क्यों लगाई हुई थी। और जेल इंतजामिया ने सनम को कहा कि जी हमारी बड़ी खिंचाई हुई है और ये है वो है, तो उस वजह से उन्होंने सनम को डायरेक्टली बख्शी खाने से निकालने के बाद भी तकरीबन आधा घंटा गेट पे खड़े रखा और सारा जो बरामदा है वहां से उसको खाली करवाते रहे कि कोई मीडिया वाला ना हो वहां पे, और फिर लोगों को उस तरफ लगा के तो दूसरी तरफ से उसको पेश किया अदालत में। जवेद साहब, आज जो कमरा अदालत में कुछ कॉपीज पेश की गई है, एंटी स्टेट मुआद जो है वो उसका फलंदा आज अदालत में पेश किया गया, वो क्या है, उस पे क्या डिटेल्स है? उस पे सनम जावेद की ट्वीट है जिसमें किसी का नाम लिए बगैर उसने अपना जो इज़हार ख्याल है वो किया है, किसी भी शख्स का नाम लिए बगैर। वो खुद ही अपने आप को जोड़ लेते हैं कि जी ये फलां के बारे में कहा गया, ये फलां के बारे में कहा गया। वो कहती है मैंने किसी का नाम लेके नहीं कहा, अगर मेरी कोई राय है और मैं उसको रखती हूँ और मुल्क के आइन के खिलाफ नहीं है तो उसको करने का मुझे हक हासिल है। जाहिर है अब वो कोर्ट फैसला करेगी कि उसमें कौन सी चीज़ जो है वो पीका एक्ट के खिलाफ है। अगर वो किसी को ये कहती है कि जी अपनी ड्यूटी करो, तो इसमें कौन सा पीका एक्ट के खिलाफ कौन सी बात है? अगर वो किसी को भी नाम लिए बगैर कहती है, तो इस तरह की ट्वीट्स मैंने देखी हैं जो उधर हैं। अब वो देखते हैं कोर्ट क्या करती है उसमें। सर, आप वालिद हैं, आपकी एक बेटी की जिला कचहरी में पेशी है और दूसरी बेटी की रोजे भी है, दूसरी बेटी की सेशन में, तो बतौर बाप आप इस चीज एक औरत से गुजरे, यकीनन ये बहुत अजियत का मामला है आपकी फैमिली के लिए। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या जज्बात है आपके? मैं ये समझता हूँ कि 27वीं 28 और 26वीं तरमीम के बाद अदलिया बेचारी अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई मेरिट पे फैसला कर चले। ये जो लोग हम पे मुसल्लत किए गए हैं मुल्क पर, वो हर चीज़ को ज़बरदस्ती अपनी मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा होता नहीं होता। अगर आप कभी भी कानून और आइन को ख़त्म कर देंगे किसी भी मुल्क में, तो फिर उसका नतीजा मेरे ख्याल में तो ठीक नहीं होता है। हर आदमी अगर किसी बात पे इख्तलाफ है तो उसका इख्तलाफ राय रखना एक अच्छी बात है। हाँ, मे भी आप ये कह सकते हैं कि जो लोग इस वक्त मुसल्लत हैं उनमें ये हौसला ही नहीं है कि वो अपने बारे में सच भी सुन सकें। जी, अच्छा ये बताइएगा कि आज तक कभी ऐसा हुआ कि कोर्ट की करते हुए साहब को धक्के दिए गए, मारे गए हों? मैंने तो नहीं देखा है, मगर आज ऐसा हुआ है। आज अब हम लोग जाहिर है ना सहाफियों के हम अपने हकूक हासिल नहीं कर पा रहे, तो फिर सहाफियों के हकूक हम क्या से हासिल करेंगे? ये जो ताकतवर हैं वो जो चाह रहे हैं कर रहे हैं इस मुल्क में। वकील साहब भी हैं, सुलेरिया साहब, अजहर सुलेरिया साहब, आप सारी सिचुएशन पे क्या कहते हैं? आज फलक साहब की भी पेशी थी, क्या कहते हैं, आपका क्या? 3 केसेस हैं, एक सनम का है, उसमें ट्रायल शुरू हो गया। फलक के 2 केसेस में
प्रोसिक्यूशन डेलिबरेटली ट्रायल को डिले कर रही है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि तीनों मुकदमात में 6 से 7 तवारीख इनकी तलबी से पहले की ऐसी हैं कि जो जेल से तलबी है लेकिन इनकी तलबी मैच्योर नहीं है। आप उज़मा बुखारी वाला जो केस है उसमें जिसमें वो मुस्तगीसा है उसमें उनके वारंट्स निकलने चाहिए थे। उनकी दोनों एप्लीकेशन खारिज हुए 3 तारीख थी, लेकिन ऊपर से किसी किस्म का कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। लेकिन कोर्ट से हम सबमिट कह रहे हैं कि उनके वारंट्स निकालें, कोई हिंड्रेंस नहीं है उनके आने की। कोर्ट का ये कहना है कि ऑर्डर आ जाए कोर्ट का ऊपर से, फिर आगे हम इसको चलाएंगे। और जो आज रवैया, चूँकि मेरी इधर ड्यूटी थी फलक के साथ, आज जो सिक्योरिटी गार्ड्स ने रवैया उनके साथ अख्तियार किया, जो फीमेल सिक्योरिटी गार्ड में तो थकिया फिर दोबारा से मारे, मैं समझता हूँ कि ये रवैया जो है गैर इखलाकी, गैर कानूनी, उसके साथ गैर इंसानी भी है। क्योंकि वो रोजे के साथ आती हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है और जिस हालत में आती हैं आप सबको पता है। इसके बावजूद भी उनको आज फिर धक्के दिए गए हैं। 2 नए सिक्योरिटी गार्ड्स नए आए थे, उन्होंने भी बदतमीजी की है। ये मैं समझता हूँ ये बहुत गलत बात है। वक्त बदलते देर नहीं लगती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल खिलाफ कानून, खिलाफ आईन है। आज हम लोग तकरीबन कोई 9:45 बजे के करीब अदालत पहुंचे, तो हमें इतला मिली कि सनम को ले आए हैं बख्शी खाने में। तो मैंने जज साहब से जाके रिक्वेस्ट की कि जी उसको बुला लें, क्योंकि सिविल कोर्ट में के अलावा जो फलक है उसकी भी पेशी है, तो हम दूसरी बेटी के पास भी जाना चाहते हैं। जज साहब ने कहा कि आज हमने उसको कॉपियाँ देनी है, तो कॉपियाँ आ जाएं तो मैं बुलाता हूँ। फिर वो काफ़ी इंतज़ार के बाद FIA वाले कॉपियाँ लेके आए, तो अदालत ने ऑर्डर किया कि फलक को, सनम को लेके आए। तो वो पुलिस वाले जो हैं उन्होंने उनको कोई शायद मजबूरी थी बेचारों की, उन्होंने उसको बार बार के ऑर्डर के बावजूद पेश नहीं किया और पूरी जो सिविल कोर्ट है उसको सील किया। और उनका कहना ये था कि जी हमारे साथ उन बेचारों की जो 3 मुलाजमें थी जो पिछली पेशी पे उसके साथ ड्यूटी पे थी, उसको सस्पेंड कर दिया गया ऑन द ग्राउंड कि जी फलक सनम ने नील पॉलिश क्यों लगाई हुई थी। और जेल इंतजामिया ने सनम को कहा कि जी हमारी बड़ी खिंचाई हुई है और ये है वो है, तो उस वजह से उन्होंने सनम को डायरेक्टली बख्शी खाने से निकालने के बाद भी तकरीबन आधा घंटा गेट पे खड़े रखा और सारा जो बरामदा है वहां से उसको खाली करवाते रहे कि कोई मीडिया वाला ना हो वहां पे, और फिर लोगों को उस तरफ लगा के तो दूसरी तरफ से उसको पेश किया अदालत में। जवेद साहब, आज जो कमरा अदालत में कुछ कॉपीज पेश की गई है, एंटी स्टेट मुआद जो है वो उसका फलंदा आज अदालत में पेश किया गया, वो क्या है, उस पे क्या डिटेल्स है? उस पे सनम जावेद की ट्वीट है जिसमें किसी का नाम लिए बगैर उसने अपना जो इज़हार ख्याल है वो किया है, किसी भी शख्स का नाम लिए बगैर। वो खुद ही अपने आप को जोड़ लेते हैं कि जी ये फलां के बारे में कहा गया, ये फलां के बारे में कहा गया। वो कहती है मैंने किसी का नाम लेके नहीं कहा। अगर मेरी कोई राय है और मैं उसको रखती हूँ और मुल्क के आइन के खिलाफ नहीं है तो उसको करने का मुझे हक हासिल है। जाहिर है अब वो कोर्ट फैसला करेगी कि उसमें कौन सी चीज़ जो है वो पिका एक्ट के खिलाफ है। अगर वो किसी को ये कहती है कि जी अपनी ड्यूटी करो, तो इसमें कौन सा पिका एक्ट के खिलाफ कौन सी बात है? अगर वो किसी को भी नाम लिए बगैर कहती है, तो इस तरह की ट्वीट्स मैंने देखी हैं जो उधर हैं। अब वो देखते हैं कोर्ट क्या करती है उसमें।